100 से ज्यादा सिर्फ एक नमूना देखकर ही कहा जा सकता था। लेवल 1 का बेहतरीन लड़ाकू भी उस वार को नहीं झेल सकता था। टीचर प्लीज मुझे सलाह दें। भाला पकड़े हुए आरव ने विपिन से विनती की। वो ना तो थका था ना ही परेशान था। सच पूछो तो उसे इस टीचर से कुछ ज्यादा आशा नहीं थी। क्लास का साइज देखकर उसे पता था कि वो बहुत अच्छा टीचर नहीं होगा। विपिन ने अपनी आंखें मूंद रखी थी। आरव की आवाज सुनते ही उसने अपनी आंखें खोली और फिर मुस्कुराया। तुम भावनात्मक रूप से चोट खाए हुए हो। मेरा कहने का मतलब है तुम पहले भी रिजेक्ट हो चुके हो ना। इतना सुनते अतुल ने भी अपना भाला निकाल उसे जोड़ना शुरू कर दिया। भाला काफी लंबा होता है, एक आदमी से भी अधिक लंबा, इसलिए उसे यहाँ वहां ले जाना मुश्किल होता है। वो 3 टुकड़ों में बटा होता है ताकि ले जाने में आसानी हो। क्या कहा? 1 सेकंड के लिए आरव चौंक गया, लेकिन फिर उसका चेहरा लाल हो गया। मैं एक लड़की को पसंद करता था, फिर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन इससे तकनीक का कोई लेना देना नहीं है। वो एक लड़की को पसंद करता था। एक दिन उसने जोश में आकर उसे अपने दिल की बात बता दी, लेकिन उस लड़की ने उसे बुरी तरह अपमानित किया और अपनी इस हरकत पर वो शर्मिंदा था। लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई, अतुल को भी नहीं। इस टीचर को इस बारे में कैसे पता लगा? आरव की बात सुन अतुल हैरानी से पूछने लगा, क्या ये सच है? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम किसी से अपमानित हुए हो? किससे? आरव बात को बढ़ावा ना देते हुए बोला, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। और विपिन को कहने लगा, टीचर ये मेरा निजी मामला है, मुझे नहीं पता आपको ये कहां से पता लग गया, लेकिन इसका मेरे भाला चलाने से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई ताल्लुक नहीं है? विपिन सिर हिलाते हुए बोला, यही तो सबसे बड़ी वजह है। आरव ने अविश्वास से कहा, सबसे बड़ी वजह? एक टूटे हुए दिल का किसी की तकनीक से क्या संबंध हो सकता था? तुम्हारी तकनीक ठोस और शक्तिशाली है, बिल्कुल तुम्हारे व्यक्तित्व की तरह। तुम बिना ज्यादा सोचे सीधा आगे बढ़ जाते हो, ये एक अच्छी बात है। योद्धाओं को ऐसा ही होना चाहिए, छोटी मोटी चीजों की चिंता किए बिना आगे बढ़ते रहना चाहिए, विपिन ने समझाया। लेकिन ये दुख की बात है कि जो रिजेक्शन तुमने सहा उसके बाद तुम डरने लगे हो। तुम रिजेक्शन से डरते हो, तुम शर्मिंदा होने से डरते हो, तुम्हारे अंदर हिचक है और ये तुम्हारी तकनीक में भी दिखता है। उस हिचक के कारण तुम्हारी वार करने की ताकत कम हो जाती है। आपको ये सब मेरे भाले से ही पता चल गया? आप बता सकते हैं कि मेरा दिल टूटा था? आप मेरे व्यक्तित्व के बारे में बता सकते हैं? आरव हैरान था। विपिन गलत नहीं कह रहा था, उसने जो भी कहा वो सटीक था। वो सीधे चलने और बोलने वालों में से था। बिना हिचके आगे बढ़ जाना उसका स्वभाव था। लेकिन उस रिजेक्शन के बाद वो डरने लगा था, चिंता करने लगा था। उसके भाले से उसके बारे में इतना बता सकने वाले की नजर कितनी पारखी होगी। इतना काबिल टीचर स्कूल में कब आया? स्कूल के बेस्ट भाला टीचर से उसने स्टूडेंट बनाने की विनती की थी। उन्होंने ये कहकर उसे मना कर दिया कि अभी उसे भाला चलाना नहीं आता। वो नहीं जानता उन्होंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन इस टीचर ने उसे एक ही बार में बता दिया कि उसकी तकनीक उसके डर के कारण बिगड़ रही है। क्या ये टीचर वर्मा सर से बेहतर नहीं हुआ? विपिन एक एक्सपर्ट की तरह हाथ हिलाते हुए बोला, ये तो साधारण सी बात है। भाला किसी के भी दिल की परछाई जैसा होता है। अगर किसी का दिल साफ नहीं तो उसकी तकनीक में ये झलकता है। तुम्हारी तकनीक तो ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे धुंधली हो गई है किसी डर के कारण, जिसे तुम दिल से निकाल नहीं पा रहे हो। मैं कह सकता हूँ ये पक्का कोई अटैचमेंट है। ये सुनकर ना सिर्फ आरव का चेहरा लाल हो गया, बल्कि अतुल का मुंह भी खुला का खुला ही रह गया। सच में किसी की तकनीक देखकर उसके दिल की बातें पता लगा लेना, ये जान जाना कि वो उलझा हुआ है, अटैचमेंट से छूट नहीं पा रहा है, क्या एक इंसान ऐसा कर सकता है? दोनों दोस्तों को विश्वास नहीं हो रहा था। टीचर, क्या आप मुझे भी एक बार सलाह देंगे? अतुल ने आगे बढ़कर कहा। बिना विपिन का जवाब सुने वो अपने भाले से नमूना दिखाने लगा। उसने भी वही किया जो आरव ने किया, लेकिन उसकी चाल ज्यादा ठोस थी और उसमें कोई डर नहीं था। उसकी चाल में ज्यादा सहजता थी, बढ़ते हुए पानी जैसी। वो आरव से बेहतर था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वर्मा सर ने अतुल को चुना, आरव को नहीं। शू, अपनी योग्यता दिखाकर वो सीधा खड़ा हो गया। जब वो भाला चलाता था तो एक भयानक दानव जैसा दिखता था। जब उसका भाला चलता था तो शायद देवता भी उसे परेशान ना करे, और रुकते ही फिर मूर्ति की तरह सीधा खड़ा हो जाता था। उसके हाव भाव फिर से इंसानों जैसे हो जाते थे। हालांकि लेवल 1 का होने के कारण वो बहुत ताकतवर तो नहीं था, लेकिन उसने भाला चलाने में मेहनत की थी। विपिन ने अतुल से कहा, तुम्हारा पेट कमजोर है, शायद आज तुम्हारी तबीयत भी खराब है। अतुल कांप गया। टीचर, आप बता सकते हैं कि मेरा पेट खराब है? विपिन ने बिल्कुल सही कहा था।
उसका पेट कल से ही खराब था, लेकिन इससे उसके एग्जाम पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी भाला तकनीक बहुत ही अच्छे से वर्मा सर को दिखा पाया। वे तो उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे, लेकिन इस टीचर ने तो ये भी पता लगा लिया किसी के दिल और पेट का हाल उसकी तकनीक से जान लेना। आखिर ये आदमी किस दुनिया से आया था। अगर तुम मेरी भी सलाह चाहते हो तो मेरे स्टूडेंट बन जाओ, विपिन ने शांति से कहा। यहाँ ये दोनों सदमे से पागल होने वाले थे, लेकिन ये टीचर तो ऐसे बात कर रहा था जैसे उसके लिए ये रोज की बात हो। वो दोनों ठीक ही सोच रहे थे। लाइब्रेरी ने ही उसकी मदद की थी, उनके नाम की किताब में ही ये कमियां लिखी थी। विपिन ने तो बस उन्हें पढ़कर दोहरा दिया था। इसमें कैसी मुश्किल, विपिन ने सोचा। आरव उसी वक्त घुटनों पर बैठकर बोला, टीचर मैं आपको अपना टीचर बनाने के लिए तैयार हूँ। वो विपिन से बहुत प्रभावित था। विपिन ने सोचा कि आरव ने बिना सलाह के ही सिर्फ कमी बताने पर ही मुझे अपना टीचर मान लिया, इसलिए विपिन उससे बहुत खुश था। उसने अपनी जेब से टोकन निकालकर आरव को देते हुए कहा, प्रक्रिया पूरी करो। आरव ने भी बिना एक पल गंवाए खून की एक बूंद उस पर डाल दी। जी सर, क्योंकि तुमने मुझे अपना टीचर माना है तो तुम्हें एक सलाह देता हूँ। किसी भी रिश्ते में तुम्हारी अपनी जगह होनी चाहिए। बिना वो जगह बनाए सामने वाला तुम्हारी इज्जत क्यों करेगा। इसलिए तुम्हें डरना बंद करना होगा और ट्रेनिंग पर फोकस करना होगा। तुम्हें सामने वाले को यह दिखाना होगा कि तुम्हें रिजेक्ट कर उसने कितनी बड़ी गलती की है। अपनी ताकत से यह साबित करो कि इतना कहते विपिन को एक किताब में लिखी एक बात याद आ गई और वो मुस्कुराकर बोला, नदी अपना रास्ता बदलती रहती है, इसलिए किसी की कमी का मजाक मत उड़ाओ, किसी की कमी का मजाक मत बनाओ। इतना सुनते आरव के मन में जैसे आग लग गई थी। वो कुछ करके दिखाने की ठान चुका था। उसका दर्द ही अब उसकी ताकत बनेगा। आरव को अपने दर्द से ऊपर उठता देख विपिन ने उससे कहा, अब भाला चलाओ। ठीक है सर। बस इतना कहे आरव ने भाला उठाया और उसे जोर से चलाने लगा। उसकी चाल में बदलाव नजर आ रहा था। शू 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 भाला हवा को चीरते हुए जोरों की आवाज करने लगा। पूरा कमरा उसकी ताकत से हिल गया। धाड़ उसने भाला दीवार पर मारा। एक आवाज के साथ ही दीवार पर कुछ अंक आ गए। 235। पहले अपनी पूरी ताकत के साथ भी वो सिर्फ 110 अंक ही ले पाया था, लेकिन अब 100% से ज्यादा की बढ़ोतरी। शुक्रिया सर। अंक देखकर आरव के मन के सारे शक मिट गए। वो झुककर विपिन का धन्यवाद करने लगा। उसे विपिन के काबिल होने पर पूरा विश्वास हो गया था। अंकों को देख अतुल का सारा शरीर कांप उठा। उसे आरव को अच्छा टीचर मिलने की खुशी तो थी, लेकिन उसे इस बात की जलन भी थी कि वो खुद ऐसे टीचर का स्टूडेंट नहीं बन पाया। जब वर्मा सर ने उसे सलाह दी थी तो उसकी 30% ही बढ़त हुई थी, जबकि इस टीचर की सलाह पर 100% की बढ़त हुई थी। अगर उसे इस टीचर का नाम पहले पता होता तो वो फालतू ही अपना टाइम वर्मा सर को ढूंढने में बर्बाद नहीं करता। उसे थोड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन फिर उसे शक हुआ, ऐसा टीचर मशहूर क्यों नहीं है। वो खुद को रोक न सका और पूछ बैठा, सर क्या हम आपका नाम जान सकते हैं। अतुल की बात सुन आरव को भी ख्याल आया कि वो इस टीचर का नाम तक नहीं जानता था। विपिन ने जवाब दिया, मेरा नाम विपिन है। विपिन, ये नाम सुना सुना सा लग रहा है। अतुल ने सोचा, फिर उसे कुछ याद आया और वो गुस्से में बोला, जहां तक मुझे याद आ रहा है उस नकारा टीचर का नाम भी विपिन ही था, जिसे सालाना एग्जाम में 0 नंबर मिले थे। लगता है आपका और उसका नाम एक ही है। मैं वही नकारा हूँ, विपिन ने कहा। दोनों दोस्त सहम गए। क्या? अब निकम्मे टीचर के बारे में कई अफवाहें थी। स्कूल आने से पहले ही उन्होंने उसके बारे में बहुत कुछ सुना था। लोग कहते थे कि उसे कुछ नहीं आता था और वो बच्चों को गलत सलाह देता रहता था। ना तो उसे ध्यान लगाना आता था और ना ही कराटे। हर स्टूडेंट को उससे दूर ही रहना चाहिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब कोई स्टूडेंट पागल हो जाए या आत्महत्या कर ले। स्कूल आ जाने पर भी उन्होंने इसी तरह की अफवाहें सुनी थी। वे ध्यान रख रहे थे कि उस टीचर से दूर रहें, लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस टीचर को वे दुनिया का एक्सपर्ट मान रहे थे वो वही नकारा टीचर था। आरव बोला, टीचर अगर आप इतना सब जानते हो तो फिर लोग। वो विपिन को इतने अच्छे से नहीं जानता था, लेकिन उसे उसकी काबिलियत पर पूरा भरोसा हो गया था। ऐसा टीचर निकम्मा कैसे हो सकता था? विपिन ने उदासी दिखाते हुए जवाब दिया, इस दुनिया में बहुत से लोग काबिल लोगों से जलते हैं। उनकी कही बात में कोई सच्चाई नहीं होती। चेहरे पर उदासी दिखाकर वो मन ही मन उन लोगों को गालियां दे रहा था। अगर उसके पास लाइब्रेरी ना होती तो उसे तो शायद नेगेटिव अंक मिलते। उस हिसाब से तो 0 भी अच्छे अंक थे। अपने टीचर को उदास देख आरव ने निश्चय किया, सर मैं इन सभी अफवाहों को गलत साबित करूंगा। चिंता मत करो, लोग क्या कहते हैं
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम दिल लगाकर ट्रेनिंग करो, वही मेरे लिए काफी है। अपना टोकन लो और बिस्तर और किताबें ले लो, कल टाइम से क्लास में पहुंच जाना। इतना कहकर उसने आरव के दिल में अपनी इज्जत और बढ़ा ली। जी सर। इतना कहकर दोनों दोस्त कमरे से बाहर चले गए।